उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा फिर चढ़ गया है। नमाज वाले बयान से लेकर 2027 चुनाव की रणनीति तक राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखी। वहीं पंचायत चुनाव, स्थानीय विवाद और मौसम से जुड़ी खबरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। सीएम योगी के नमाज सड़क पर नहीं पड़नी चाहिए वाले बयान पर अब अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए नियम और कानून पहले से मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े मंगल के अवसर पर चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह इस समय मुख्य मुद्दों से ध्यान नहीं हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें बड़ा विषय है और फिलहाल ध्यान जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी मौजूदा गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन चलाने का लंबा अनुभव है और पार्टी ने हमेशा साथियों का साथ निभाया है। कांग्रेस को सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव में सीटों से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति का पूरा खुलासा अभी नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ में राजा भैया के बयान ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम में विधायक राजा भैया ने मंच से कई सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम हैं पहले सब हिंदू थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को अपनी जड़ों और परंपराओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायती राज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें प्रशासक के समिति के जरिए वर्तमान जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी जारी रखने की बात कही जा रही है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। चुनाव की तारीखों और आगे की प्रक्रिया को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं जारी हैं। अमरोहा के देहात क्षेत्र के गांव धनौरी में ग्रामीणों ने रात के समय अवैध मिट्टी खनन होने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मिट्टी ढोने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इससे खेतों और रास्तों पर भी असर पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों को लेकर संबंधित स्तर पर जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम लछेड़ा सिमली में एक किसान ने चकबंदी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। किसान का आरोप है कि उसकी भूमि के गाटा संख्या 500 में बिना सूचना और समन के दूसरे व्यक्ति का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हुई काफी समय बीत चुका है और खतौनी की नकल देखने पर मामले की जानकारी मिली। फिलहाल किसान ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ये सभी आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर नोएडा से है, जहां इकोटेक 3 थाना क्षेत्र स्थित जलपुरा गाँव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका दीपिका के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी के साथ परेशान किया जाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। ये आरोप मृतका के परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। बिजनौर के कालागढ़ क्षेत्र में सोशल मीडिया वीडियो बनाने के दौरान कुछ युवकों ने रामगंगा नदी के बीच वाहन ले जाकर जोखिम भरा कदम उठाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच युवक वाहन के साथ नजर आए। स्थानीय लोगों ने इस तरह के लापरवाही पर चिंता जताई। पुलिस वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान करने में जुटी है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में गर्म हवाओं और अधिक तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कुछ जिलों में अगले कुछ दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दोपहर में कम बाहर निकलने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की अपील की है।